वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर देवबंद। प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के असबाक चल रहे हैं। कल आपके सामने बात आई थी सीपीयू के बारे में। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में किया जाने वाला तमाम काम सीपीयू करता है। सीपीयू के ज़रिए ही कंप्यूटर में तमाम काम किया जाता है, इसलिए सीपीयू कंप्यूटर का अहम पार्ट है। इसी वजह से सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन और दिमाग कहा जाता है। सीपीयू के अलग अलग कुल 3 हिस्से हैं। नंबर 1 एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नंबर 2 सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। और नंबर 3 एमयू यानी मेमोरी यूनिट। हिसाब किताब से मुताल्लिक सभी काम एएलयू वाला हिस्सा करता है। हिसाब किताब के अलावा सभी काम सीयू वाला हिस्सा करता है। और एमयू, इन दोनों के ज़रिए जो काम किया गया है उसको डेस्कटॉप पर लाने का काम, आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने का काम, स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम एमयू वाला हिस्सा करता है। इसके ज़िम्न में बात आई थी कि नया कंप्यूटर और लैपटॉप लेने से पहले किन चीज़ों का देखना ज़रूरी है। तो कुल 4-5 चीज़ों का बुनियादी तौर पर देखना ज़रूरी होता है। आपको बताया गया था सबसे पहले सीपीयू यानी प्रोसेसर देखेंगे। अच्छे प्रोसेसर और सीपीयू की शुरुआत i3 से हो जाती है। सीपीयू के साथ ही यानी प्रोसेसर के साथ ही जनरेशन होता है, तो दूसरे नंबर पर हम जनरेशन देखेंगे। फिर रैम, उसके बाद एसएसडी और फिर आखिर में सिस्टम टाइप। 64 बिट है या 32 बिट है। 64 बिट वाला आमतौर पर अच्छा होता है। इन 5 चीज़ों को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं हमें कंप्यूटर लेना है या नहीं लेना है। और ये पाँचों चीज़ें सही है, अच्छी है, फिर आप ले सकते हैं। यहाँ तक आपका टॉपिक कल के सबक में क्लियर हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी, यानी मेमोरी की कितनी किस्में हैं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 रोम, नंबर 2 रैम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्यारे स्टूडेंट, आप इसका फुल फॉर्म अपने जहन में रखेंगे, इसको याद कर लेंगे। अब समझिए रोम किसे कहते हैं और रैम किसे कहते हैं। तो रोम अपनी याददाश्त में उन सभी फाइल्स को सुरक्षित यानी महफूज रखती है जिनकी आवश्यकता यानी जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को बूट यानी चालू होते समय पड़ती है। तो रोम किसे कहते हैं? तो रोम वो मेमोरी है जिसमें वो तमाम फाइलें महफूज रहती हैं जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को चालू होने के टाइम, चालू होने के वक्त पड़ती है। इस तरह से आप इसकी तारीफ़ जहन में रख सकते हैं। यानी रोम वो मेमोरी है जिसमें वो तमाम फाइलें महफूज रहती हैं जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को चालू होने के वक्त पड़ती है, उसे हम रोम कहते हैं। आगे कहा कंप्यूटर बूट यानी चालू होने के बाद से लेकर पूरी तरह खुलने तक जो प्रक्रिया होती है और इस दौरान कंप्यूटर को जिन जिन फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है वो सभी रोम में सुरक्षित यानी महफूज रहती है। कंप्यूटर इन्हें रीड यानी पढ़कर बूट यानी चालू होता है। तो आपको मैंने बता दिया खुलासा के तौर पर कि रोम वो मेमोरी है जिसमें वो तमाम फाइलें महफूज रहती हैं जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को चालू होने के वक्त पड़ती है। यानी चालू होने से लेकर खुलने तक जिन फाइलों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम फाइलें रोम में महफूज रहती हैं। याद रखिए, मोबाइल वगैरह को भी खुलने के लिए कुछ फ़ाइलों की ज़रूरत पड़ती है जिसे आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यही वजह है कि कभी कभी आपका मोबाइल ऑन नहीं होता रहता है, नहीं खुलता है, तो आप दुकान पर जाते हैं तो वो कहता है कि सॉफ्टवेयर उड़ गया है, डिलीट हो गया है, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। इसी तरह कंप्यूटर को भी खुलने के लिए विंडो की ज़रूरत पड़ती है और विंडो में बहुत सारी फ़ाइलें होती हैं जिन फाइलों की वजह से आपका कंप्यूटर खुलता है। यानी विंडो की वजह से आपका कंप्यूटर खुलता है और काम करता है। तो रोम के अंदर वो तमाम फाइलें महफूज रहती हैं जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को चालू होने के वक्त पड़ती है। यानी चालू होने से लेकर
खुलने तक जिन फाइलों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम फाइलें रोम में महफूज रहती हैं। आप रोम समझ गए होंगे। आगे चलिए, रैम किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के अस्थायी यानी टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम कंप्यूटर की अस्थायी यानी टेम्पररी मेमोरी होती है। कंप्यूटर बूट यानी चालू होने के बाद हम जो भी काम कंप्यूटर पर करते हैं वह काम हार्ड डिस्क में सेव करने से पहले रैम में अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। यानी रैम टेम्पररी और आर्जी मेमोरी होती है। कंप्यूटर खोलने के बाद किसी भी सॉफ्टवेयर में जो भी काम आप करते हैं वो तमाम काम रैम के अंदर महफूज होता रहता है सेव करने से पहले। जैसे आप अभी इन पेज खोलकर टाइपिंग करते हैं तो वो टाइपिंग रैम के अंदर आर्जी तौर पर और टेम्पररी तौर पर महफूज होता रहता है। यही वजह है कि जब अब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो वो सारा डाटा ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, क्योंकि आपने उसे सेव नहीं किया है। तो सेव करने से पहले जो भी डाटा आपको दिख रहा होता है स्क्रीन पर वो सब रैम के अंदर महफूज होने की वजह से दिखता है। तो रैम वो आर्जी और टेम्पररी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा सेव करने से पहले आर्जी और टेम्पररी तौर पर डाटा महफूज रहता है, जिसमें डाटा आर्जी और टेम्पररी तौर पर महफूज रहता है सेव करने से पहले। जब आप उसे हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं तो वो डाटा दायमी तौर पर महफूज हो जाता है, हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। वो रैम से निकलकर हार्ड डिस्क में चला जाता है, इसलिए दायमी तौर पर वो महफूज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, MS वर्ड। ये हमने ओपन किया और यहाँ पर हम आपको मिसाल से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं ASDFG :LKJH, ये हमने लिख दिया। तो ये आपको रैम में महफूज हो रहा है। अभी रैम में महफूज होने की वजह से ये आपको दिख रहा है। अभी हमने सेव नहीं किया, सिर्फ हमने टाइपिंग की है अभी। तो रैम के अंदर, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो ये जो हम अभी लिख रहे हैं ASDFG :LKJH, तो ये रैम के अंदर आर्जी और टेम्पररी तौर पर महफूज हो रहा है। अभी हमने इसे सेव नहीं किया है। अगर अभी हम इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दें यहाँ से क्लोज पर क्लिक करके, तो ये सब डाटा ख़त्म हो जाएगा, महफूज नहीं रहेगा। और अगर इसे हम सेव कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने इसे क्लोज कर दिया, डोंट सेव हमने बंद कर दिया। अब फिर से हम MS वर्ड ओपन करते हैं। तो देखिए कोई भी डाटा यहाँ पर महफूज नहीं है। मालूम यह हुआ कि कंप्यूटर खोलने के बाद से आप जो भी काम कंप्यूटर में करते हैं वो आर्जी और टेम्पररी तौर पर रैम के अंदर महफूज होता रहता है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन पर दिखता है। और अगर इसी डाटा को फिर से हम दोबारा लिखते हैं ASDFG :LKJH, ये हमने लिख दिया। और थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ से हमने बड़ा कर दिया। थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देते हैं, ये हमने कर दिया। अब अगर हम इसे फाइल पे जाके और यहाँ से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, ये हमने सेव कर दिया। अब ये डाटा सेव कर दिया जब हमने, तो ये दायमी तौर पर हमेशा के लिए हार्ड डिस्क में महफूज हो गया। जब भी हम चाहें तो ओपन करके इसके आगे से हम काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन सेव करने से पहले डाटा आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर रैम के अंदर महफूज होता रहता है। तो रैम आप समझ गए होंगे। यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं कि रैम वो मेमोरी है, यानी वो टेम्पररी और आर्जी मेमोरी है जिसके अंदर आर्जी तौर पर डाटा महफूज होता रहता है सेव करने से पहले। और जब आप उसे हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं तो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। उसी को कहा, और सेव करने के बाद हार्ड डिस्क में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। और अगर फाइल को सेव नहीं किया जाए तो कंप्यूटर ऑफ होते ही डाटा कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है। जैसा हमने बताया कि प्रोग्राम बंद करने के बाद वो पहले का डाटा ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया, क्योंकि वो आर्जी तौर पर महफूज था। तो आप रैम भी समझ गए होंगे।
तो एक काम तो रैम का हुआ कि आर्जी तौर पर डाटा को महफूज करके रखना। दूसरा काम, रैम के ज़रिए स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस वक्त रैम के ज़रिए आपकी स्पीड बढ़ेगी आपके कंप्यूटर की जब आपका प्रोसेसर अच्छा हो, जब आपका CPU अच्छा हो, i5 हो या i7 हो। फिर आप रैम बढ़ाएंगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है, CPU अच्छा नहीं है, i3 है या उससे भी i3 भी नहीं है, डुअल कोर वगैरह है, तो आप रैम जितना चाहे बढ़ा लें, कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा, आपके कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ेगी। या ऐसा ही होगा जैसे मान लीजिए एक सेहतमंद आदमी है, नौजवान आदमी है, उसे अगर आप टॉनिक देंगे, ताकत की दवा देंगे, तो वो ज़्यादा मजबूत होगा और उसे टॉनिक की दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। लेकिन किसी बूढ़े आदमी को आप, जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, उसे आप टॉनिक पर टॉनिक पिला रहे हैं तो कुछ ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे ही है यहाँ पर कि अगर आपका CPU अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, फिर आप रैम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर CPU अच्छा नहीं है तो रैम बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी को यहाँ पर कहा है कि रैम के द्वारा भी कंप्यूटर की स्पीड को एक निश्चित तरीके से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी को MB और GB में नापा जाता है। इसकी अलग अलग स्पीड होती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसकी हर नई स्पीड पहले से दोगुनी होती है। ये एक नई चीज़ बता रहे हैं कि रैम की स्पीड, हर नई स्पीड पहले से डबल होकर के मार्केट में आएगा। रैम की स्पीड, हर नई स्पीड पहले से डबल होकर के आएगी। जैसे पहले क्या आया था 1 GB, फिर नया जो स्पीड आया तो 2 GB, फिर उसके बाद आया तो 4 GB, फिर उसके बाद आया तो 8 GB, इसके बाद आया 16 GB, फिर 32 GB, 64 GB, 128 GB और 512 GB। तो देखिए हर एक जब भी नया आ रहा है तो ये डबल होकर के आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 GB के बाद 1.5 GB हो, ऐसा नहीं आएगा, या 4 GB के बाद क्या हो 5 GB हो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि 4 GB के बाद सीधे डबल 8 GB आएगा। तो इसकी हर नई स्पीड मार्केट के अंदर डबल होकर के आती है। जितनी अधिक रैम की कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर की स्पीड भी उसी के अनुसार बढ़ती रहती है। आजकल अधिकतर कंप्यूटर में 2 GB या 4 GB रैम का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है तो आप रैम 512 लगा रहे हैं तो आपके कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपका रैम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी तक आपने समझा कि रोम, यानी रोम वो मेमोरी है जिसके अंदर वो तमाम फाइलें महफूज रहती हैं जिसकी ज़रूरत कंप्यूटर को चालू होने के वक्त पड़ती है। तो रोम का काम हुआ उन तमाम फाइलों को महफूज करके रखना जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को चालू होने के वक्त पड़ती है। और रैम वो मेमोरी है, यानी वो टेम्पररी और आर्जी मेमोरी है जिसके अंदर टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर डाटा महफूज रहता है सेव करने से पहले। दूसरा काम रैम का हो गया कि रैम के ज़रिए स्पीड भी बढ़ाई जाती है कंप्यूटर की, लेकिन ये उस वक्त है जबकि आपका प्रोसेसर, आपका CPU अच्छा हो, बेहतरीन हो, तब जाके आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। आगे है स्टोरेज मीडिया। ये बहुत आसान सबक है, आप इसे देख लीजिए। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जहाँ किसी भी डाटा या सॉफ्टवेयर को अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है उन्हें स्टोरेज मीडिया कहा जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं। स्टोरेज मीडिया कंप्यूटर का वो हिस्सा, वो जगह है जहाँ कोई भी डाटा या सॉफ्टवेयर दायमी तौर पर महफूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टोरेज मीडिया। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये देखिए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD एंड DVD, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब स्टोरेज मीडिया है। इन सब के अंदर आप डाटा महफूज करके या सॉफ्टवेयर महफूज करके रह सकते हैं। डाटा महफूज करके यानी डाटा, कोई भी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस वगैरह, इन सब के अंदर आप रख सकते हैं। आगे का स्टोरेज मीडिया की कैपेसिटी को KB, MB और GB में नापा जाता है। यानी हर चीज़ की कैपेसिटी को नापने का पैमाइश अलग अलग होती है। हर चीज़ की कैपेसिटी को नापने का तरीक़ा, अंदाज़ अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कपड़ा को नापने का, कपड़ा को अंदाज़ा लगाने का तरीक़ा मीटर से होता है। यानी आपको अगर कपड़ा चाहिए तो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, इस तरह से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। या इसी तरह लिक्विड चीज़ का अंदाज़ा लगाने का तरीक़ा लीटर से किया जाता है। या इसी तरह आप समझ सकते हैं कि रास्ता वगैरह का अंदाज़ा किलोमीटर से किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर स्टोरेज मीडिया की कैपेसिटी का अंदाज़ा
KB, MB और GB में किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए KB इसका फुल फॉर्म क्या है, तो KB का फुल फॉर्म है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट, GB का फुल फॉर्म है गीगाबाइट और TB का फुल फॉर्म है टेराबाइट। इन सब का फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। कंप्यूटर में लिखे जाने वाले एक अक्षर को बाइट कहा जाता है। ऊपर बाइट आया है तो आप बाइट समझ लीजिए बाइट किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में लिखे जाने वाले एक अक्षर को, एक हर्फ को बाइट कहा जाएगा। जैसे A लिखा आपने, ये बाइट हुआ। इसी तरह B, C, D ये सब अलग अलग हर्फ एक बाइट कहलाएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है, जैसे कि 0 और 1। और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, जैसे 0, डॉट, कॉमा, स्लैश ये सब कहा है बिट कहलाएगा, सबसे छोटी इकाई है। याद रखिए हर चीज़ के अंदर एक छोटी चीज़ होती है, उसी से मिल के बड़ी चीज़ बनती है। जैसे वक्त के अंदर, टाइम के अंदर सबसे छोटी चीज़ सेकंड है। तो जब यह सेकंड 60 तक पहुंच जाता है, 60 सेकंड हो जाता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इसी तरह मिलते मिलते जब 60 सेकंड हो जाता है तो ये 1 मिनट बन जाता है। और जब ये 1 मिनट मिल के 60 मिनट बन जाता है तो ये घंटा बन जाता है। और जब घंटा मिलते मिलते जब 24 के मिकदार को पहुंच जाता है, 24 तक पहुंच जाता है तो ये 1 डे बन जाता है, एक दिन बन जाता है। और यही एक दिन जब 30 के मिकदार को पहुंच जाता है तो फिर ये महीना हो जाता है। और वही महीना जब 12 के मिकदार को पहुंच जाता है तो फिर साल बन जाता है, 1 ईयर बन जाता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई बिट है। जब यह बिट 8 तक पहुंच जाता है तो 1 बाइट बन जाता है। यानी सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की बिट हो गई, जैसे कि 0 और 1, इसी तरह डॉट, कॉमा, स्लैश ये सबसे छोटी इकाई होगी। और बाइट कितने बिट से मिलकर के बनेगा, तो 1 बाइट कम से कम 8 बिट से मिलकर बनेगा। यानी यही एक बिट जब 8 के मिकदार को पहुंच जाता है, 8 तक पहुंच जाएगा तो 1 बाइट बन जाएगा। अब 1 बाइट जब बन गया तो अब यह समझिए कि 1 KB कितने बाइट्स का होगा। तो अब यहाँ पर बताया गया कि 1 KB 1024 बाइट्स का होता है। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि 1024 बाइट्स का 1 KB होता है। यानी 8 बिट, जब 8 बिट आपस में मिल गया तो 1 बाइट बन गया। और जब यही बाइट 1024 हो जाएगा, 1024 तक पहुंच जाएगा तो 1 KB बन जाएगा। और जब 1 KB 1024 तक पहुंच जाएगा, 1024 की मिकदार को पहुंच जाएगा तो 1 MB बन जाएगा। इसी तरह 1 MB जब 1024 तक पहुंच जाएगा तो 1 GB बन जाएगा। और जब 1 GB 1024 तक पहुंच जाएगा तो 1 TB बन जाएगा। तो आप इसे समझ गए होंगे। इसे इस तरह याद रख सकते हैं, 1 KB 1024 बाइट्स का होता है, 1 MB 1024 KB का होता है, 1 GB 1024 MB का होता है और 1 TB 1024 GB का होता है। इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनियाँ 1024 के बजाय 1000 को ही मानक मानती है। यानी आपने अभी पढ़ा 1024 बाइट्स का 1 KB होगा, लेकिन मार्केट के अंदर आपको 1024 नहीं 1000 बाइट्स का ही 1 MB मिलेगा। कोई भी आप पेन ड्राइव लेने जाएंगे या फिर रैम वगैरह लेने जाएंगे तो गिनती और शुमार में तो होता है 1024। स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनी हर एक KB में से 24 बाइट्स को निकाल लेती है। इसी तरह हर एक MB में से 24 KB को निकाल लेती है, काट देती है। और हर एक GB में से 24 MB को निकाल लेती है, हर एक TB में से 24 GB को निकाल लेती है। तो हर एक के अंदर 24 वो काट करके हटा देती है। बस 1000 बाइट्स का ही आपको मार्केट के अंदर 1 KB नज़र आएगा। यही वजह है जब आप कंप्यूटर में चेक करते हैं कि आपका रैम कितना है, तो अगर 128 होता है तो उससे कम दिखाता है, क्योंकि हर में से 24 कट जाता है तो कम दिखाने लगता है। तो आप याद रखें, जिससे ज़्यादा नंबर करीब होगा, यानी जिसके करीब होगा नंबर, बस वही उसका रैम होगा। जैसे 128 में से मान लीजिए 122, 23 या 19 दिखा रहा है तो आप समझ जाएंगे 128 GB यहाँ रैम है।
256 में से 250, 49, 48 दिखा रहा है, तो आप देखिए 48, 50 ये 56 के करीब है, तो आप समझ जाएंगे 256 GB रैम इसके अंदर लगा हुआ है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर 128 GB रैम है। चलिए देखते हैं 128 में कितना दिखा रहा है। तो उसे देखने के लिए इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं और दिस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए हार्ड डिस्क, इसमें 128 GB रैम है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 81.8 GB फ्री ऑफ 118 GB। टोटल 118 GB दिखा रहा है, हालांकि इसके अंदर रैम लगा हुआ है 128 GB। तो देखिए 118 ये 28 के करीब है ये नंबर, इसलिए हम समझ जाएंगे कि इसमें 128 GB रैम लगा हुआ है। कभी भी आपको 128 GB रैम नहीं दिखाएगा, बल्कि उससे कम दिखाएगा, क्योंकि हर एक GB में से 24 MB स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनी काट लेती है। तो काटते काटते इस तरह से 118 बच जाता है, इसलिए आपको 118 दिखाएगा 128 GB में। आपने ये देख लिया। उम्मीद है आपको आज का सबक खूब अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई इश्काल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।